आपके साथ राखी लांबा। देश पर जब जब आतंकी की चोट हुई है तब तब पीएम नरेंद्र मोदी ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। दुश्मनों को कैसे घुटनों के बल लाना है ये पीएम बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन पाकिस्तान का सपना कभी पूरा नहीं होगा। कश्मीर पाकिस्तान का हो ऐसा नामुमकिन सपना नापाक पाकिस्तान देखता है, लेकिन वो भूल जाता है भारत में कोई बैठा है जो पाकिस्तान को उसकी औकात बार बार दिखा देता है। कश्मीर पर हक जमाने की कोशिश करते हुए कई बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता। बौखलाया पाकिस्तान सेना को अपना निशाना बनाता है, लेकिन बाद में उसे अंजाम भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये भारतीय सेना है जो अच्छों को सबक सिखा देती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत में हैं। जैसे ही वो भारत पहुंचे, पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं ने अपने बिल से निकलकर सेना पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कंडी जंगल में आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत में है। संघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ आई हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बिना भुट्टो के सामने ही आतंकवाद को परास्त करने की बात कही और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। लेकिन भारत में ही कुछ ऐसे महान लोग हैं जो अपनी ही सेना की शहादत पर सियासत करने से नहीं चूकते। उन्हें तो बस मौका चाहिए कि कैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा जाए। शीश महल के राजा केजरीवाल ने एक बार फिर से सेना की शहादत पर सियासत की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी विदेश मंत्री की खातिर करने से सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा है और रोष है। सीएम अरविंद केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया, हमारे जवान आतंकियों से लड़ते हुए देश के लिए शहादत दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को गोवा की सैर करा रहे हैं। मोदी भक्त सदमे में है। वीर शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि। वहीं एससीओ की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it, and I assure you those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat. I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think
I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So you know, let's be clear what this is about. On your question, you know, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. पाकिस्तान ने अपने भाड़े के टट्टुओं को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन जल्द ही बिल से निकलने के बाद इन चूहों को भारतीय सेना जन्नत की हूरों के पास भेज देगी।